गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। किसी ने कहा है रुकावटें आती है सफलता की राह में, रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिलें पा लेते हैं जो कभी हार नहीं मानता। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज बायोलॉजी क्लास में एम्फीबिया क्लास के साथ उपस्थित हूँ। एम्फीबिया क्लास में आज हम लोग जानेंगे। इसके पहले मैं क्लास कॉर्डेटा पूरा कर दिया था। आज कॉर्डेटा में 4 क्लास बाकी रह गया, उसे मैं पढ़ाऊँगा, जिसमें एम्फीबिया है, आपका रेप्टाइल्स है, एब्स है और मेमेलिया है। तो आज एम्फीबिया में हम लोग इसकी सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग अब चलते हैं एम्फीबिया के बारे में। तो एम्फीबिया को हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो एम फी जोड़ बिया बनता है। एम्फी का मतलब होता है बहुत। बहुत यहाँ कहने का मतलब है कि जल और प्लस थल। बिया का मतलब होता है लाइफ, लाइफ मतलब जीवन। तो कहने का मतलब यहाँ पर है एम्फीबिया वर्ग में वैसे जंतु को रखा गया जो जल और थल दोनों में अपना लाइफ साइकिल को चलाते हैं या जीवन यापन करते हैं। वैसे जंतु को, सारे जंतु को एम्फीबिया क्लास में रखा गया। अब हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें, इसका हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि वैसे जंतु जो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, अर्थात जल का मतलब यहाँ मेराइन वाटर से भी होता है। मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर भी, ये दोनों जगह हम कह सकते हैं। तो जल और थल ये और पाया जाता। तो हैबिट एंड हैबिटेट की बात ये हो गया। अब इसका हम कुछ ऐसे कैरेक्टर के बारे में जानेंगे जो जनरल कैरेक्टर है। तो जनरल कैरेक्टर में हम पहला जानेंगे इसका, यूँ कहें कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले बताते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब फिजिकल, बाहरी रूप से जो कैसा दिखाई पड़ता है। तो बाहरी रूप में इसका शरीर जो होता है वह सिर, धड़ और क्यों कहें पूंछ, ये पूंछ में बटा रहता है। हेड, ट्रंक और टेल में बटा रहता है। इसके बाद इसका स्किन जो होता है ये ग्रंथिल होता है। क्या होता है? ग्रंथिल। इसका स्किन जो होता है ग्रंथिल, जिसमें श्लेष्मा पाया जाता है। श्लेष्मा, इसी श्लेष्मा के कारण इसका शरीर जो होता है चिपचिपा होता है। और चिपचिपा के साथ ये जो होता है, ये कुछ जंतु इसमें श्वसन का भी काम करते हैं। ठीक है, इसमें श्वसन का भी कार्य करते हैं। चूंकि अब इसका हम लोकोमोशन की बात करें, लोकोमोशन की बात करें तो इसका इस फाइलम, इस क्लास के जंतु जो होता है उसके 2 जोड़ी पैर होता है। 2 जोड़ी इसमें, अर्थात 4 पैर होता है। 4 पैर। आगे का जो 2 पैर होता है उसमें 4 अंगुलियां होती है, अंगुलियां। और पीछे का जो पैर होता है उसमें 5 अंगुलियां होती है। ठीक है, और ये अंगुलियां जो होती है ये वेब बनाती है, वेब बना हुआ रहता है। जो कहने का मतलब जैसे ये अंगुली है तो ये वेब बना हुआ रहता है, इस टाइप का वेब बना रहता है। ठीक है, वेब
वेब फुट इसको कहते हैं, जो इसको चलने में, तैरने में क्या करता है, ये मदद करता है। और क्या करता है, इसमें नाखून नहीं पाया जाता है, इसमें नाखून रहित होता है। नाखून क्या होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है, नाखून नहीं पाया जाता है। और इसके बाद हम इसका खोपड़ी की जब चर्चा करते हैं, खोपड़ी स्कल, तो स्कल जो होता है यह ऑक्सीपिटल कंडाइल्स द्वारा, ऑक्सीपिटल कंडाइल्स के द्वारा वर्टिब्रल कॉलमन के एटलस से ये क्या रहता है, जुड़ा रहता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डाइकोंडाइलिक। इसीलिए क्या कहते हैं इसको हम लोग, डाइकोंडाइलिक भी कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम इसके जो जंतु होते हैं असमतापी होते हैं। क्या होते हैं, असमतापी। असमतापी का मतलब होता है पाइक्लोथर्मल। यह असमतापी का मतलब होता है, इसका जंतु जो होता है, इस क्लास के जंतु जो होते हैं, वो वातावरण के अनुसार अपना टेम्परेचर को बदलते रहते हैं। जैसा वातावरण का टेम्परेचर रहता है उसी प्रकार ये अपना जंतु का भी टेम्परेचर, अपना बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। इसके बाद हम लोग इसका श्वसन की बात करें, श्वसन या यूं कहें रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसका जो रेस्पिरेशन का काम होता है वह पहला होता है त्वचा के सहारे होता है, दूसरा फेफड़ा के सहारे होता है, तीसरा ये क्या कहते हैं, गिल्स के सहारे होता है, और चौथा होता है बकोफेरिंजियल कैविटी के द्वारा इसका रेस्पिरेशन होता है। मैं समझता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, ये रेस्पिरेटरी तो हो गया। अब इसका सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात में जब हम करते हैं तो इसका पहले हार्ट को देखा जाता है। तो हार्ट जो होता है यह 3 चैम्बर का बना रहता है। कितना, 3 चैम्बर। इसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें 2 जो होता है यह ऑरिकिल होता है, 2 ऑरिकिल और 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। इसका हार्ट 2 ऑरिकिल में बटा रहता है और 1 वेंट्रिकल में रहता है। इसकी आरबीसी की बात करें तो रेड ब्लड कॉर्पोसल्स जो होता है वह अंडा आकार का होता है। कितना होता है, अंडा आकार का। और क्या होता है, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लिएटेड अर्थात इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके बाद हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम, तो इसके ब्रेन में जो होता है 10 जोड़ी नर्व कॉर्ड पाया जाता है।
इसी के सहारे ये क्या करता है, सेंस का काम करता है। और इसके मस्तिष्क में जो होता है एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता है, वो एक गड्ढे नुमा, इंटरनल इसको कहेंगे, ये गड्ढे नुमा क्षेत्र टाइप का रहता है, उसमें ईयर इसका पाया जाता है। और इसके मिडल ईयर में एक अस्थि होता है, उस अस्थि को हम लोग कहते हैं कॉलुमेला। एक अस्थि होता है उसको कहते हैं कॉलुमेला, ठीक है। और एक्सटर्नल ईयर इसमें नहीं रहता है, यूं कहें कि इंटरनल इसमें ईयर होता है। अब हम इसकी एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें किडनी के द्वारा इसमें एक्सक्रीशन का कार्य होता है। जहां तक अब हम इसका रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन जो इसका होता है एक्सटर्नल होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल। इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है एक्सटर्नल होता है। और इसके जंतु जो होते हैं वो भी पेरस होते हैं, वो भी पेरस, अर्थात ओविपेरस का मतलब होता है अंडा देने वाले जंतु होते हैं। क्या होते हैं, अंडा देने वाला, ये अंडा देने वाला जंतु होता है। और इसके अंडा जो होते हैं योक युक्त होते हैं, योक युक्त होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मेसोलेसिथियल, ये मेसोलेसिथल होते हैं, ठीक है। अब हम इसका परिवर्धन, इसका जो परिवर्धन होता है, परिवर्धन जो होता है इसका टाइडपोल लार्वा कहलाता है, टाइडपोल लार्वा, परिवर्धन टाइडपोल लार्वा कहलाता है। परिवर्धन टाइडपोल लार्वा इसमें कहलाता है। इसके बाद इसका ये टाइडपोल लार्वा का कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस, या इसको कहेंगे कायांतरण, ये कायांतरण होता है, ये कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। और विकास के समय इसके शिशु को हम लोग भेक शिशु कहा जाता है। विकास के समय इसके शिशु को क्या कहते हैं, भेक शिशु, ठीक है। ये तो हो गया आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में इसका एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए। इसका एग्जाम्पल होता है मेढक हो गया, टोड हो गया, उसके बाद मडी पपी हो गया, उसके बाद अंधा कृमि हो गया, सैलामेंडर हो गया, सैलामेंडर इत्यादि। अब देखो हम एम्फीबिया क्लास को तो कैरेक्टर के बारे में जान गए करीब करीब, उसके बाद हम एम्फीबिया क्लास जो होता है इसको हम लोग आगे और पढ़ेंगे। आगे में हम लोग यूं कहें कि इसको और आगे इसको दो ग्रुप कहेंगे। इसको बांटा गया
उसको हम लोग कहते हैं अस्टिगोसेफेलिया, अस्टिगोसेफेलिया। और दूसरे को हम लोग कहते हैं यू एम्फीबिया। क्या कहते? यू एम्फीबिया। तो अस्टिगोसेफेलिया के जो जंतु हैं वो विलुप्त हो गए हैं। इसके जंतु क्या हो गया है? विलुप्त। और यू एम्फीबिया जो है पूंछ और दंड के आधार पर, पूंछ और दंड के आधार पर इसे 3 ऑर्डर में बांटा गया है। कितना? 3 ऑर्डर में बांटा गया, 1, 2 और तीसरा। पहला कहेंगे एपोडा, एपोडा। दूसरा कहेंगे यूरोडेला, यूरोडेला। और तीसरा कहेंगे हम लोग एनुरा, एनुरा। अब भाई साहब पूंछ और दंड के आधार पर इसको हम 3 गण में बांटते हैं, 3 गणों में बांटते हैं। तो एपोडा, यूरोडेला और एनुरा। एपोडा के जो जंतु होते हैं वो लंबा होते हैं और इसमें पैर नहीं होता है, या यूं कहें इसमें ये लंबा होता है। और सल्क इसके शरीर पर क्या रहता है? छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं, छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं। और इसमें जो होता है मैथुन के लिए सेक्सुअल ऑर्गन पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन के लिए। और क्या रहता है? इसमें सल्क से ढका रहता है। निषेचन के लिए इसमें एक मैथुन अंग पाए जाते हैं। और इसमें जो होता है ये टांग नहीं रहता है, कहने का मतलब इसमें फुट नहीं पाया जाता है। यूरोडेला जो होता है इसमें जीवन पर्यंत क्या रहता है? जीवन पर्यंत इसमें पूंछ पाया जाता है। ठीक है, जीवन पर्यंत पूंछ रहता है। और इसमें एनुरा जो होता है ना, ये एनुरा जो होता है ये इसमें पूंछ नहीं पाया जाता है, पूंछ नहीं पाया जाता है। तो भाई साहब हम लोग आज जो है, मैं समझता हूं क्लास एम्फीबिया के सारे कैरेक्टर के बारे में हम लोग आज पढ़ लिए हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग सभी एम्फीबिया क्लास के कैरेक्टर के बारे में आप लोग जान गए हैं। और इसी शब्द के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इसी के साथ मैं आपको अगला क्लास, आगे का क्लास देता रहूं और आपको मैं